नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र यादव खटाखट न्यूज़ से। खटाखट न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत है और आज मेरे साथ भोजपुरिया समाज की सबसे बड़ी स्टार, कंट्रोवर्शियल स्टार, व्यंग स्टार तानिया झा हैं। तानिया, मेरे चैनल खटाखट में आपका बहुत स्वागत है। सबको नमस्ते प्रणाम। जितने भी मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। कौन है तानिया झा? सबसे पहला प्रश्न। तान्या झा एक कलाकार है। तान्या झा एक लड़की है। तान्या झा किसी की बेटी है। तान्या झा किसी की बहन है और तान्या आपको झा एक इंसान है। आपको कितना समय हो गया इस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में आए हुए? भोजपुरी में आए मुझे 4 साल हो गए। 4 सालों में कितने गाने गाए होंगे आप? कितने प्रोग्राम किए होंगे आपने? 200 से ज़्यादा गाने गाए होंगे हुँ, हुँ। और लगभग 20 से ज़्यादा प्रोग्राम किए होंगे। मतलब स्टेज प्रोग्राम अभी तक 20 किया है आपने टोटल? क्योंकि प्रोग्राम एक्चुअली हम ज़्यादा करते नहीं थे पहले। हुँ, हुँ। अब से शुरू किए हैं क्योंकि घर की स्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती है सब। हुँ, हुँ। तो आप एक बात बताइए, मतलब क्या आप जब इस इंडस्ट्री में आए थे, तो ये सोच कर आए थे कि हंगामा खड़ा करना है? नहीं, नहीं, ये सोच के नहीं आया था, ये कोई सोच के नहीं आता है, हुँ। हो जाता है। कुछ-कुछ चीज़ें की नहीं जाती है, हो जाती है। मैंने मॉरिशियस, दुनिया के कोने-कोने में जहाँ पे भोजपुरिया समाज के लोग रहते हैं, वो आपको कंट्रोवर्शियल गर्ल के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे आप? नहीं, नहीं, वो लोग कंट्रोवर्शियल गर्ल के नाम से नहीं जानते। वो लोग इस नाम से जानते हैं कि तान्या सच बोलती है। हुँ, हुँ। तान्या झूठ नहीं बोल सकती हुँ, कभी। हुँ, हुँ। क्योंकि तान्या को झूठ बोलने के लिए तान्या की नानी ने नहीं सिखाया, हुँ, हुँ। तान्या के मामा ने नहीं सिखाया। हुँ, हुँ। तो इसलिए तान्या कभी झूठ नहीं बोल सकती है। हुँ, हुँ। इसलिए लोग मुझे देखना चाहते हैं और लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं। लेकिन भोजपुरी समाज से मैंने ये देखा है कि भोजपुरी समाज में कोई भी एक अच्छा आर्टिस्ट आता है, बहुत कम समय में बड़ी-बड़ी ऊँचाइयाँ पा लेता है। जैसे आलोक है, बहुत सारे लड़के हैं, नहीं, खेसारी लाल है, पवन है। ये गलत सोच है सर आपकी। हुँ, हुँ। किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेहनत उतनी ही लगती है। हुँ, हुँ। अगर मुझे चोखा चावल खाना है ना तो हुँ। 10 मिनट में बन जाएगा हुँ, हुँ। और अगर मुझे चावल, दाल, भुजिया, पापड़, अचार खाना है ना तो उसके लिए 1 घंटा लगना तय है। इसका मतलब तानिया चावल, दाल, पापड़, अचार खाती है। बिल्कुल खाता है। मैंने मेहनत किया है सर, हुँ, हुँ। तब मैं इस मुकाम पे हूँ, फिर मैं आपसे मिली हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। आपसे आम इंसान नहीं मिल सकता। आप बहुत लोग आपको पहचानते भी नहीं होंगे। बिहार की बात कर रही हूँ। जी, जी। लेकिन आपसे मिलना हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के सौभाग्य की बात नहीं है। तो सोचिए कि हमने कितना मेहनत किया होगा कि मैं आपसे मिली। जी। तो सर मैंने मेहनत किया है जी, जी। और मैं अपनी मेहनत के दम पे हूँ, चाहे आज जहाँ पे हूँ। मेरा तो अभी नया चैनल है, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप फर्स्ट भोजपुरिया समाज की फर्स्ट सिंगर हैं और भोजपुरिया समाज की पहली बेटी हैं जिनके साथ मैं अपना इंटरव्यू कर रहा हूँ और आगे भी देखते हैं क्या होगा, क्या नहीं होगा। अभी तो सब अच्छा होगा। तो पॉजिटिव माइंड रखिए, सब ठीक होगा। भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। जी, जी। अच्छा, तानिया का विज़न क्या है? क्या? तानिया का विज़न क्या है? क्या विज़न जैसे? विज़न का मतलब तानिया क्या चाहती है जीवन में? कुछ नहीं, कुछ अच्छा करें जीवन में, सब लोग मुझे प्यार आशीर्वाद दें। जैसे लोग आगे गए हैं वैसे मैं भी एक उपलब्धि पे जाऊँ, मैं भी एक उपलब्धि हासिल करूँ। तानिया का सबसे पसंदीदा स्टार कौन है भोजपुरी में? पवन सिंह, और फीमेल में कौन है आपकी कल्पना सबसे? पटवारी जी, हाँ, हाँ। शारदा सिन्हा जी हुँ। और मालिनी अवस्थी जी, हुँ, हुँ। प्रियंका सिंह जी। अच्छा, खेसारी लाल आपको अच्छे नहीं लगते? नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छे लगते हाँ, हैं। हाँ। उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है, वो हाँ, बहुत हाँ। अच्छा एक्टिंग करते हैं। हाँ, हाँ। चाहे पब्लिक को रुला दें, हँसा दें, कुछ भी कर दें, लेकिन मंच से नाराज़ होके उनसे कोई नहीं जा सकता। और पवन सिंह जी के गाने सीधा दिल को अटैच करता है। जी, जी। अच्छा, ये बताएँ आप, बॉलीवुड में आपको जितने भी स्टार हैं, सबसे अच्छा कौन लगता है? देखिए सर, एक्चुअली हम बॉलीवुड ज़्यादा सुनते नहीं हैं, ना ही देखते हैं। ये फ़िल्में तो देखी होंगी आपने, 1000 एक्टर्स हैं बॉलीवुड के अंदर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो अमिताभ बच्चन जी बहुत अच्छे लगते हैं और एक दिव्या भारती जी थी, अब नहीं रही हैं वो। अब नहीं रही, वो बहुत अच्छी लगती हैं। जी, जी, जी। तो तान्या क्या बनना चाहती है? अमिताभ बच्चन, दिव्या भारती क्या बनना मैं चाहती है? किसी जैसा नहीं बनना चाहती हूँ। मैं खुद अपने आप में मैं तान्या झा हूँ और मैं तान्या झा ही रहना चाहती हूँ। तानिया झा पंगे क्यों करती है, ये बताइए आप? देखिए सर, गलत चीज़ है ना पूरे सर। हिंदुस्तान में भोजपुरिया समाज के जहाँ-जहाँ लोग रहते हैं, वो तानिया झा को सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए जानते हैं कि वो एक कंट्रोवर्शियल
गर्ल एक कंट्रोवर्शियल सिंगर है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग कभी आप मेरे आराम से काम क्यों नहीं कर लेते आप? क्योंकि वो लोग कभी मेरे अच्छे गाने को नहीं आराम से कितना काम कीजिएगा सर। सीधी गाय को भी 10 बार उंगली की जाए तो एक बार उठा कर पटक ही देती है। तो हुँ। कितना कोई बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करने की एक लिमिट है, एक हद है। हुँ। जो हद अगर पार हो जाए तो हाँ। कोई जो सर एक ही बात कहना चाहेंगे यहाँ पर, हाँ, हाँ। बस इसी में टोटल का जवाब होगा, हाँ, हाँ। जो जितना झेल सकता है हुँ। उससे अच्छा खेल सकता है। हुँ। तो मैंने जितना झेला है ना, हुँ। उससे ज़्यादा हमको नहीं लगता है कोई लड़की भोजपुरी में झेल रही होगी। हुँ। तो लोग क्या कहते हैं, लोग तो सर किसको गलत नहीं कहते हैं। हुँ। मान लिया जाए ठीक है मैं गलत हूँ, आप अच्छे हैं, जान के बहुत अच्छा लगा, आप अच्छे ही रहिए, बहुत अच्छा रहेगा, हम गलत हैं हमसे दूर रहिए, और क्या कहा जा सकता है। तानिया एक बिहार के छोटे से गांव से आती है और आज देश की राजधानी दिल्ली में बैठी है। तानिया को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप एक 5 स्टार होटल में बैठे हैं और आज आप इंटरव्यू ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। हमारा मुकाम तो आपसे बहुत छोटा है, अभी तो हम जस्ट हैव स्टार्टेड आवर जर्नी। तो आपको कैसा लग रहा है? देश की कोई राजधानी दिल्ली कैसी लगती है, पूछ रहा हूँ आपसे? बहुत अच्छी लगती है, और सर कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस करने का अंदर जुनून, करने का दिल में जुनून होना चाहिए कि मुझे वो काम करना है। फिर काम छोटा हो या बड़ा हो, वही खुशी देता है और वही सुकून देता है। तो क्या ये भोजपुरिया समाज आपको झांसी की रानी समझे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एक इंसान हूँ और जितने लोगों के मन में मेरे लिए गलतफ़हमी है, मैं उनको दूर तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ज़रूर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आप लोग किसी के पॉज़िटिव माइंड को देखिए। हर एक सिक्के के सर 2 पहलू होते हैं, पॉज़िटिव और नेगेटिव। तो देखना, सोचना ये है, देखना ये है, उनमें से निकालना ये है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है? बुराई तो लोग जिनको आने मुझे वाले इस्तेमाल समय करना है, में वो खुद मुझे ढूँढ आने लेंगे। वाले समय में तान्या झा क्या फिल्मों में आएगी? नहीं, क्यों? मैं गाना गाना ही चाहती हूँ और मैं यहीं तक सीमित रहना चाहती हूँ। भोजपुरी के जितने भी स्टार आप देख रही हैं, जो फिल्मों में आज हैं, सब वो गाना से ही शुरू हुए थे। हुँ। तो क्या बुराई है नहीं, इसमें? मैं एज़ ए एक सिंगर हूँ और मैं फीमेल सिंगर हूँ, मैं मेल नहीं हूँ। तो मैं बस गायकी तक ही सीमित रहना चाहती हूँ। अक्षरा सिंह भी एक सिंगर थी। मैं किसी जैसा क्यों बनूँ? मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, हुँ। तान्या इज़ गुड, हुँ। बेस्ट एंड बेटर। हुँ। मुझे किसी जैसा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जो हूँ, खुद के लिए बेस्ट हूँ और खुद के लिए अच्छी हूँ। अगर ये भोजपुरिया समाज आपको एज अ एक्ट्रेस के रूप में देखना चाहता है, बस फिर क्या मुझे करेंगे? सिंगर में सबका दिल तोड़ देंगे आप? बस मुझे सिंगिंग में ही इतना प्यार दीजिए कि मैं बहुत आगे जा सकूँ और नहीं, हम अच्छे-अच्छे। आपसे वो नहीं कहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि भोजपुरिया समाज आपको अगर एक एक्ट्रेस के रूप में देखना चाहता वो है, नहीं तो क्या देख आप उन सबका दिल तोड़ वो देंगे? नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि उनको पता है भोजपुरी में क्या दोस्तों, होता है। आप लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा इसमें कि तान्या झा को फ़िल्मों में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। नहीं आना ये मेरी चाहिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। नहीं आना चाहिए। चलिए, ये तो देखिए सबका अपना-अपना वो होता है, माइंडसेट होता है और समय के अनुसार परिभाषाएँ बदलती हैं, जो मैं मानता हूँ। कई सारे लोग बदलाव प्रकृति का नियम है। दिल्ली में कई सारे बच्चे, अभी मैं बता दूँ आपको, जी। कि यहाँ आते हैं आईएएस, आईपीएस की पढ़ाई करने के लिए और कई पॉलिटिक्स में आ गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए। तो ये तो दिल्ली एक देश की राजधानी, एक प्लेटफ़ॉर्म है कि यहाँ पे आते हो कुछ करने के लिए, हो कुछ और जाता है। कई लोग एक्सीडेंटल एक्टर बने हैं, कई लोग एक्सीडेंटल एक्ट्रेस बने हैं। तो अभी तान्या झा तो एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती, तो तान्या झा दिल्ली में आकर क्या करेगी? दिल्ली में हमारी फैमिली है, हुँ। फैमिली से भी मिलने आए हैं हुँ। और कुछ कंपनी है जिनसे बात करना है गाने को लेकर, बस कुछ अपने काम के सिलसिले में है, ना कि मॉडल का सपना लेके या फिर कोई सपना लेके आए थे सर, जी। आज से 4 साल पहले। हुँ। और इसी दिल्ली में मैंने ये चीज़ें झेला है हुँ। जो शायद भगवान न करे वो किसी को कभी जीवन में झेलना पड़े। हुँ। तो वो चीज़ें जब मैंने झेल लिया तो मुझे नहीं लगता कि उससे बुरा दिन कभी हम झेल सकते हैं। भगवान न करे वैसे दिन किसी की आए। मतलब तान्या का जो जीवन है अभी तक का, वो बहुत बड़ा संघर्षशील रहा है। बहुत दुखदाई और दर्द भरी है। अच्छा, फिर भी उसके बाद भी आप आज सुर्खियों में हैं। जो न्यू कमर्स हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे आप 2 शब्द? कुछ नहीं, इतने दिन का मेरा एक ही अनुभव रहा है कि मेहनत करके आइए, हुँ। चाहे 5 साल बाद ही क्यों नहीं आइए। हुँ। जो आप मेहनत करके आइएगा ना, हुँ। वो जीवन में आप 10 दिन में अगर आ भी जाइएगा तो कुछ उपलब्धि नहीं हासिल कर पाइएगा। हुँ। 10 दिन में अगर आप इस भोजपुरी में आती हैं तो आप 10 के साथ मैनेज करेंगी, 5 के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगी, उसके बाद आपको 2 से 4 काम मिल सकता है, ठीक है? उसके बाद आपको
रद्द कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मेहनत करके आती हैं, 5 साल बाद आती हैं, तो वो 20 साल तक आपका दबदबा भोजपुरी में बनी रहेगी, आपके काम के दम पे, ना कि आपके जिस्म के दम पे। और अगर आपको मॉडल एज ए काम करना है, सबसे पहले अपने पहनावे ओढ़ावे को चेंज कीजिए। शूटिंग तक जो है सीमित है, लेकिन बाहर चलिए तो थोड़ा अच्छे से चलिए, शरीर को ढक के चलिए, ताकि आप कहीं भी रहिए तो आपके फैमिली में किसी को ये ना लगे कि नहीं भोजपुरी गलत है या फिर खराब है। जी, हम जी। ही लोगों के वजह से या फिर इन्हीं लोगों के कुछ लोगों की वजह से भोजपुरी को गंदे और हीन दृष्टि से देखा जाता है। कुछ कपड़ों की वजह से, कुछ के बोली की वजह से, कुछ के मतलब होता है ना एक, तो सर और लोग कहते हैं कि मतलब ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं। शूटिंग तक ठीक है, हमारे भारत की हमारी जो संस्कृति है उनमें सूट और साड़ी का बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। औरत पर्दे में रहे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। काम कीजिए, काम के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन मेहनत क्या करके आपको नहीं आइए। लगता है कि आजकल लोगों का जो दृष्टिकोण है, वो नज़रिया गलत हो गया देखने का? सर हम नहीं मानते अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, ताइवान, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया मैं कहीं भी जाइए, मैं दूसरे को लोग क्यों अपनी देखूं? जो लाइफ़ है, जो वहाँ की चाहे वो गर्ल्स हों, लेडीज़ हों, महिला वर्ग अपनी आज़ादी के साथ अपना जीवन जी रहा है। जो उनका मन करता है वो पहनते हैं, जो मन करता है खाते हैं, जो मन करता है पीते हैं। मैं दूसरे को क्यों देखूं? हुँ, भगवान ने क्या मुझे दूसरे को देख के धरती पे थोड़ी भेजा है। हुँ, हुँ, मैं अपने लिए आई हूँ, मैं अपने लिए मेहनत करूँगी। सर अगर मैं देखना चाहूँ तो लोग मुझे बिना कपड़े का देखना पसंद करेंगे, तो क्या मैं बिना कपड़े के चली आऊँगी? हुँ, 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 ये तो मेरा अपना स्वभाव है ना, ये तो मेरा मानसिकता है। हुँ, हम हुँ। पढ़े लिखे हैं, सिंपल सी बात है हम अच्छे कपड़ों में आएँगे। मतलब आप जो हमारी भोजपुरिया समाज की सभ्यता और संस्कृति है, जी। उसको आप बखूबी मेंटेन करना चाहते हैं। बिल्कुल हम करना चाहते हैं। लोग सर अपनी बहन-बेटी को सिर्फ़ छुड़ा के हुँ, लोगों को गलत नज़र से ही देखते हैं, हुँ, हुँ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हुँ, हुँ। कुछ चीज़ें सर कपड़ों पे भी निर्भर करती है, इस चीज़ों को आपको मानना होगा मतलब एक क्योंकि एक एक बात की जाए आपसे तो अगर हम अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करें, हुँ, तो सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे जो पहला पहल है कि हम पूरा बढ़िया अपना भरपूर वस्त्र डालें, यही हुँ, कहना चाहते हैं आप हुँ। मोटा सूट मोटा। सलवार दुपट्टा, जी, जी। फ्रॉक सलवार, हुँ, हुँ। शादीशुदा है तो साड़ी। हुँ, हुँ। क्यों क्या ये खराब थोड़ी है? हुँ, हुँ। ज़रूरी है कि हम अधकट्टी कपड़ा पहन के चलेंगे तो ही लोग मुझे देखेंगे, तो ही लोग मुझे प्यार देंगे। हुँ, हुँ। ज़रूरी तो जो नहीं है बातें कि आप बता रही हैं, मान मर्यादा में थोड़ा रह के भी इंसान जितनी आगे जा बातें सकता आप है। मेरे को बता रही हैं, जी। ये चीज़ थोड़ी बहुत जब आप कंट्रोवर्सी करती हैं, तो इस प्रकार की फीलिंग आप उसमें क्यों नहीं लेकर आती? नहीं आते ना सर, जब गुस्सा आ जाता है अंदर से ना तो फिर आ जाता है। अच्छा। और गुस्सा मुझे जल्दी नहीं आता है सर, हाँ। मुझे गलत बातों पे ही गुस्सा आता है। जी, जी। मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि ये सही है, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। 50 बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर चुकी हूँ, 50 जगह सफाई दे मैं सफाई देने के लिए थोड़ी पैदा हुई हूँ सर। समझ गया मैं क्या आपकी बात मैं को। क्या मैं दुनिया में सफाई देने आई हूँ? बिल्कुल ठीक बात क्या है। मेरे मम्मी-पापा ने मुझे जन्म दिया है सर्टिफ़िकेट देने के लिए हुँ, कि हुँ। तान्या तुम सही हो? हुँ, हुँ। सबको प्रूफ़ देते चलना? चलिए आपसे आपको बात मुझे करके आपको आपसे मुझे गलत मानना है तो आप मान सकते हैं, मुझे इससे कोई जी, दिक्कत जी। नहीं है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना महत्वपूर्ण कीमती समय आपने हमारे को दिया और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद।